हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्टेनोग्राफर के, क्लर्क के और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप डी की पोस्टें होती हैं उसके जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन है इस समय चल रहे हैं, भरे जा रहे हैं फॉर्म आपके, और 24 तारीख तक 24 अक्टूबर तक आपके भरे जाने हैं। कुछ कैंडिडेट को ऐसी कन्फ्यूजन थी, क्या कहते हैं कि सर क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं स्टेनोग्राफर का फॉर्म डाल रहे हैं और क्या कहते हैं मेरे पास स्टेनो का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो क्या मेरा फॉर्म पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा। तो देखिए, आप समझ लीजिए कि आपके इस तरीके से फॉर्म नहीं पड़ेगा। आपके जब फॉर्म आप डालेंगे स्टेनोग्राफर का हाई कोर्ट का, तो उसमें आपका रोल नंबर मांगेगा। रोल नंबर जैसे किसी जो सर्टिफिकेट बनते हैं, स्टेनो के सर्टिफिकेट बनते हैं, उसमें रोल नंबर नहीं लिखा होता, सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो जो सर्टिफिकेट आपका नंबर लिखा होगा, ठीक है, तो आप रोल नंबर की जगह आप सर्टिफिकेट नंबर भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है स्टेनो का सर्टिफिकेट तो आप भैया फॉर्म मत डालिएगा, क्योंकि कंपलसरी है एक तरीके से। और अगर डाल भी रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा, जब सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो जो अभी एप्लीकेशन जब चालू हुआ है उसके पहले का बनवा लीजिएगा। तो फॉर्म भरने का जो डेट शुरू हुई है उसके पहले का आप बनवा लीजिएगा। सर्टिफिकेट आप बनवाइएगा तो कहीं से भी बनवाइएगा, लेकिन हाँ, ये जहाँ से बनवाइएगा ऑथराइज्ड होना चाहिए, एक तरीके से इंस्टीट्यूट होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। कहीं फेक मत बनवा लीजिएगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो ये आप समझ लीजिए कन्फ्यूजन। बाकी जो तैयारी को लेकर है, तैयारी को लेकर भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो देखिए, हाई कोर्ट का जो पैटर्न है, जिससे 2022 में जब भर्ती आई थी, उसने जब एग्जाम पैटर्न लिया था, मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पेपर डाल दूंगा प्रीवियस ईयर का स्टेनो को जो हुआ था। तो आप उसमें समझिए, आपको मैं इतना क्लियर बता दे रहा हूँ कि जो पेपर इसमें होता है वो आप एसएससी के लेवल का मत लेके चलिएगा। एसएससी के लेवल का मत लेके चलिएगा। खासकर देखिए, एसएससी के लेवल को तो आप वैसे भी लेके चल पाएंगे, एसएससी में हिंदी नहीं आती, इसमें हिंदी आती है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको मैथ की बात करूँ, जीएस की बात करूँ या इंग्लिश की बात करूँ, एसएससी के लेवल को मत लेके चलिएगा। खासकर इसमें इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि अब मैं जीएस की बात पहले मैं जीएस की बात करके लेके चलता हूँ। तो इसमें ज़्यादातर पोर्शन या तो करंट अफेयर से पूछा जाएगा या विविध से पूछा जाएगा। अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या कहते हैं पॉलिटी के चक्कर में थोड़ा कम पड़िएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ये सोचते हैं कि यार हाई कोर्ट का पेपर है तो पॉलिटी अच्छी खासी आनी चाहिए, ये सब चीज़ें अच्छा खासा आना चाहिए। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स अच्छी खासी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पेपर इतने लेवल का, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार क्या कहते हैं इस तरीके से पढ़े होते तो पक्का सिलेक्शन हो जाता। जो पिछले बार छूट गए हैं, जो कैंडिडेट का नहीं हो पाया, उनको भी बाद में यही पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स और क्या कहते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये ज़्यादा पढ़ के जाते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होता। अभी आप जैसे आप कॉमन चीज़ें पढ़िएगा, जैसे मुख्यालय कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, जैसे आप सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, विश्व में कौन से स्थान पर है, इस तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना। तो अभी जैसे क्या कहते हैं बमई घाट किसकी समाधि स्थल है, राजघाट किसकी समाधि स्थल, इस तरीके के क्वेश्चन, मतलब मैं जीएस की बात करूँ तो एक तरीके का मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इंग्लिश की मैं बात कर लिया जाए, इंग्लिश के बाद लेके चलते हैं, जैसे मिस स्पेल्ट हो गया, एंटोनियम सिनोनियम हो गया, आइडियम फ्रेज हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइडियम फ्रेज हो गया। ठीक है, और क्या कहते हैं आपके एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। ये इन सब चीज़ों से, और PQRS हो गया, इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लिहाजा मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, ज़्यादा आप क्या कहते हैं एरर के चक्कर में मत पड़िएगा कि मैं एरर पढ़ लूँ, मैं प्रीपोजिशन कंजक्शन निपटाता घूमूँ, या इस तरीके की चीज़ें में थोड़ा बचिएगा आप। क्योंकि अगर आपको हाई कोर्ट का पेपर निकालना है, चाहे आप किसी भी लेवल का दे रहे हो, चाहे स्टेनो का दे रहे हो, चाहे क्लर्क का दे रहे हो, चाहे आप ग्रुप डी के लेवल का दे रहे हो, मैं सबके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। हिंदी भी जिसे क्या कहते हैं अब रचनाकार, इन सब चीज़ें थोड़ा बच के चलिएगा। रचनाकार वगैरह नहीं ज़्यादा पूछता है। जैसे आप पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, ठीक, अनेकार्थी शब्द हो गए, इन सब पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ ज़्यादा पूछेगा। समास हो गया, संधि हो गया, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रचनाकार पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कहानीकार कौन था, ठीक है, ये सब चीज़ों पर थोड़ा बचिएगा। ठीक है, क्या कहते हैं रस छंद अलंकार थोड़ा बचिएगा, नहीं आता है, कम आता है इसमें बहुत। मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेगा जाके, बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन बनता है जाके। ठीक है, कैसा बनता है जाके, इस तरीके से देख के चलिएगा। आप कोई भी चैप्टर उठाइएगा अर्थमेटिक का, उसके जो पहला वाली से मान लीजिए कोई भी आप बुक उठा के देख के चलिएगा, उसमें जो पहला वाला टॉपिक होता है, पहले वाले टॉपिक का मतलब ये है कि जो जब भी कोई भी आप चैप्टर खोलते हैं, उसके पहले जो शुरू के 15 या 20 सवाल होते हैं, उन सवालों को देखिएगा। जो ज़्यादा मतलब लेंदी नहीं होते हैं, या मतलब बहुत बेसिक लेवल के सवाल होते हैं, वो क्या कहते हैं क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा देखने को आपके इस परीक्षा में मिलते हैं। ठीक है, तो अभी बाकी जानकारी भी मैं आपको देता रहूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा है कि आपको फ़िलहाल मैं क्या कहते हैं इस पर इतना ही रखता हूँ। बाकी
अगले वीडियो में आपको सारी चीज़ें दूंगा। बाकी प्रैक्टिस सेट भी लगातार इस वीडियो में इस चैनल पर कराए जाएंगे और हाई कोर्ट की पूरी तैयारी में कराऊंगा। जिसका स्टेनो का पेपर है, इस पेपर होने के बाद मैं डिक्टेशन भी लगातार बोलूँगा। इस पर डिक्टेशन लिखना चाहें आप डिक्टेशन भी लिख सकते हैं। 400 की स्पीड मतलब 80 की स्पीड पर चाहिए डिक्टेशन। बाकायदा क्या कहते हैं 5 मिनट की डिक्टेशन होगी, उसका मैं रिजल्ट भी आप भेजेंगे तो मैं रिजल्ट भी चेक करूँगा। तो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको देख के चलता रहूँगा। और अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन, जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको छूट रही है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रहेगी ट्रिपल सी के बारे में। जो कैंडिडेट ट्रिपल सी जो बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्लर्क वाला फॉर्म डालना चाहते हैं, क्लर्क वाला, ठीक है, और उनके पास ट्रिपल सी नहीं है, तो अब उनके क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं, क्या वो फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, किस तरीके का रहेगा। देखिए अब ट्रिपल सी का भी रोल नंबर उसमें मांगेगा, ठीक है। अब ट्रिपल सी का रोल नंबर मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको कन्फ्यूजन होगी, दिक्कत होगी आगे चल के ना। तो इस चीज़ को आप देख के चलिए। अगर आपका मतलब अगर आपको देखिए स्टेनो का सर्टिफिकेट तो बाद में बनवाया भी जा सकता है, बैक डेट का भी बनवाया जा सकता है, लेकिन ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आप कहाँ से लेके आएंगे। तो बात जाहिर सी बात है, देखिए मैं आपको क्लियर बता दूँ, बुरा मतलब बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अगर आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म मत डालिएगा स्टेनो क्लर्क का, ठीक है। स्टेनो क्लर्क का फॉर्म डालेंगे तो आप आगे चल के फंस सकते हैं और आपको दिक्कत हो सकती है। इतनी मेन जानकारी मैंने आपको दे दी है। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं हर कमेंट का आंसर देता हूँ। अगर कमेंट लीगल है तो मैं सारे कमेंट का आंसर जरूर देता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आई हो, जानकारी समझ में आ गई हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको मिलती रहें।